उनके उसका समर्पण के स्वरूप में उन्होंने कहा कि एकलव्य क्या दे सकते हो, तो उन्होंने कहा गुरुजी जो आप मांगे मैं आपको समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि क्या अपना अंगूठा दे सकते हो, और क्षणिक इस संबोधन के तुरंत बाद ही उन्होंने अंगूठा गुरु के चरणों में भेंट करा दिया। जिसके बाद स्वयं द्रोणाचार्य को भी इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या एकदम से मेरे मुंह पर जवान पर सरस्वती क्या आई कि मैंने क्षण के अंदर इनको ऐसा वो किया। तो ना तो उस समय में गुरु के मन में कोई ऐसी कपट थी और ना ही एकलव्य ये अचानक के संबोधन को मिथ्या या झूठा साबित करना चाहते थे। तो गुरु ने जब समर्पण में मांगा कि अंगूठा दे दो, तो उन्होंने क्षण मात्र के अंदर कटारी से अपना अंगूठा काटकर ये सिद्ध किया। और उसके बाद भी उन्होंने युद्ध किया और निषादों की, भीलों की, केवटों की ये सेना बनाकर और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को शरण देने तक उन्होंने श्री कृष्ण के भाई और भगवान श्री कृष्ण को सहायता प्रदान करी। तो ये उदाहरण है एक बहुत बड़ा, जो इस संसार के अंदर छत्रपति शिवाजी के समान, छत्रपति शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास जी को और अपना सारा राजपाट समर्पित कर दिया। उसी प्रकार से एकलव्य जी ने इस भारतवर्ष के लिए, इस देश के लिए अपना जो बलिदान दिया वो उस प्रकार से आज शौर्यवान है, उस प्रकार से आज रोशनी दे रहा है जैसे सूर्य और चंद्रमा रोशनी देते हैं। हमारा सारा वर्ग और जो जल जंगल के वासी, भारत के मूल निवासी, हम जलों में, जंगल के बीच में रहने वाले, जो इस हिंदुस्तान की खास आबादी है एक, जिसके अंदर हम सारे लोगों ने जन्म लेकर इसको भारतवर्ष बनाया है, उन सब लोगों ने यदि हमेशा स्मरण किया है तो अपने बालक को एकलव्य समान शूरवीर बनाने का और एकलव्य के समान दानवीर बनाने का, कर्ण के समान दानवीर बनाने का, अर्जुन के समान धनुर्धर बनाने की प्रेरणा ली है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक अति पिछड़े वर्ग की, जाति के देव की सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके लोगों की सुरक्षा के लिए, और वो भारतवर्ष के अंदर प्रकाशवान हो, प्रत्येक जाति का उदय हो, अंतिम व्यक्ति का उदय हो। क्योंकि हमारे तो जो मूल हैं, हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। जब यहाँ भील का उदय होगा, मछुआरे का उदय होगा, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर का उदय होगा, तो निश्चित तौर पर इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का उदय होगा। क्योंकि जो अन्न पैदा करता है, जो देश के अंदर नाव चलाकर राम को पार उतारने वाला वर्ग है, ये सारा वर्ग यदि इस हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगातार जिताता रहा है, और पिछले लोकसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर के अंदर अनेकों सांसद इस वर्ग ने जिताकर, और सारे समाजों के जितने सांसद रहे उनको जिताकर लोकसभा में भेजा, और एक अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की जाति के देश के प्रधानमंत्री दिए। उसी प्रकार से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जागरण करेगा, और ये मुहिम हमारी आज से ही प्रारंभ होगी। मालाओं से स्वागत, आप सभी लोगों